वहां आजादी है। उस जीवित सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की आवाज को उसके वचन के द्वारा सुनने के लिए आइए हम अपने हृदय को, मन को तैयार करें और अपने मन में प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझसे बोल और बातचीत कर। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर स्तुति से मुक्ति चट्टान को जयलन करे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ये है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। निर्मल तूने वचन को दिया और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। दयालु पिता, हम इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र और विश्राम के दिन में तेरे जीवित और महान वचन को हम अध्ययन करने के लिए आपने जो मौका दिया है, महान परमेश्वर, आपके सामने मुंह के बल गिर के हम आपको धन्यवाद और दंडवत करते हैं। स्वामी, तू बड़े हम घटने पाए और तेरे वचन के द्वारा प्रतिफल और चेतावनियां जो हमें मिलती हैं, उस जीवित वचन के द्वारा हम सभी लोगों से बोल और बातचीत करें। तेरा अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में कार्य करते रहने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन। सब किसी को जय मसीह की। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी कृपा और करुणा उसके लोगों के लिए सदा की है। हम उससे विचार के साथ इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं पुराने बातों को पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय दूसरे पद की दूसरी भाग से हम लगातार परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है, जो मेरे वचन से डरता है, जो मेरे वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसकी बातों को सुनकर जो परमेश्वर से डरता है, प्रभु परमेश्वर कहता मैं उन पर दृष्टि करता हूं, मैं उनको ऊपर ध्यान देता हूं, मैं उनको सहायता करता हूं, मैं उनको चंगा करता हूं, मैं उनको शांति देता हूं, मैं उनको छुटकारा देता हूं, मैं उनकी पापों को क्षमा करता हूं जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। आप इस संसार के कितने भी बड़ा
व्यक्ति क्यों न हो, आप इस संसार के कितना भी बड़ा धनिक व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, चाहे देश को चलाने वाला राजा भी क्यों न हो, चाहे आप किसी जिला के एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी क्यों न हो, हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, सुनने के बाद हमारे अंदर क्या होता है उसके बारे में प्रभु परमेश्वर यहाँ कहता, सुनकर जो थरथराता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूं, उसके ऊपर मैं दृष्टि करता हूं। इस शब्द के आधार पर, इस मुद्दा के आधार पर मैं पहले हफ्ता 7 बातों को मैंने बतलाया था। उसके बाद लगातार मैंने कहा परमेश्वर की इच्छा होगी मैं परमेश्वर के इस धर्म शास्त्र से 10 बात को मैं आपके सामने लाऊंगा करके मैं कहा था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि 7 बात को बोलने के लिए, 7 मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। बीते हफ्ता जो हम प्रचार किए थे उस प्रचार समाप्त नहीं हुआ, केवल भूमि का प्रचार किए थे, लेकिन आज मैं उस प्रचार के 3 बात को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं परमेश्वर के बाइबल धर्म शास्त्र से। तो आज का प्रचार का मुद्दा वही है जो बीते हफ्ता मैंने कहा, मैंने आपके लिए बतलाया था। God's word is trustworthy। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत बातों पर इंसान भरोसा रखता है, लेकिन उसका अंत धोखा में हो जाती है। धोखा के अंत होती है, चाहे इंसान हो, चाहे धन हो, चाहे पैसा हो, चाहे पढ़ाई हो। आज हमारे हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में, विश्व भर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग 2 महीने के पहले, 3 महीने के पहले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमाते थे, आज उनको 50,000 रुपया मिलना मुश्किल हो गया। जो लोग 10,000 रुपया कमाते थे उनको आज 100 रुपया देखना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप जब तक किसी मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, किसी व्यक्ति पर भरोसा रखेंगे, किसी वस्तु पर भरोसा रखेंगे, किसी चीज पर भरोसा रखेंगे, चाहे धन पर, चाहे ज्ञान पर, चाहे दौलत पर, आप किसी इंसान पर आप भरोसा रखेंगे, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसका अंत धोखा। बाइबल धर्म शास्त्र इस बात को सही तौर से हमें शिक्षा देती है। इसलिए आज आप इस संदेश को सुनते समय में आप कई धोखा खा करके, छोट खा करके आप इस संदेश को आप बैठ के सुनते होंगे, लेकिन आपको उत्साहित करने के लिए, आपको उमंग से भरने का ताकत इस परमेश्वर के जीवित वचन में है। इसको आप भूलने ना पाए। इसलिए बाइबल धर्म शास्त्र का वचन के बारे में इस प्रचार का मुद्दा मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, धोखा नहीं देती है, परंतु धोखा खाए हुए लोगों को भरोसा दिलाती है। जिनकी आशा और भरोसा और विश्वास टूट जाती है, उनको परमेश्वर की वचन विश्वास दिलाती है। उनको परमेश्वर आशा दिलाती है, उनको परमेश्वर नया किरण उनके जीवन में उत्पन्न करती है, क्योंकि उनको नया भरोसा परमेश्वर का वचन देती है। क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है भरोसाओं से भरा हुआ है। इसलिए आज का प्रचार का, मैं बीते हफ्ता का प्रचार को कंटिन्यू कर रहा हूं कि प्रचार का मुद्दा है परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। इस दृष्टिकोण के साथ मैं इसके पहले जो प्रचार किया था, केवल मुद्दा को मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहले हफ्ता में 10 बात को बोलने के लिए बोला था, उसमें सबसे पहले God's word written with a purpose। परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य से लिखी गई थी। बिना उद्देश्य का किताब ये धार्मिक किताब नहीं है, उद्देश्यों से भरा हुआ। आपके जीवन में जब कोई उद्देश्य नहीं था जीने के लिए, उस समय इस वचन ने आपको उद्देश्य दिलाया, जीने का उद्देश्य सिखाया, प्रेम का उद्देश्य सिखाया, परिवार का उद्देश्य सिखाया, पति को पत्नी का उद्देश्य, पत्नी का पति का उद्देश्य, माँ बाप का उद्देश्य और समाज का उद्देश्य क्या है। सारी बातों को हमें ये बाइबल धर्म शास्त्र सिखाई। इसलिए God's word written with a purpose, परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य से भरा हुआ है। दूसरा, God's word food for our soul, परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है, हमारा आत्मा के लिए भोजन है। तीसरा, God's word purifies us, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करती है, हमें
पवित्र करती हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और चौथा मुद्दा, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन का सामर्थ। और पांचवी मुद्दा, गॉड्स वर्ड प्योर, परमेश्वर का वचन शुद्ध है, पवित्र है। वो शुद्ध होने के कारण हम पापियों को ये पवित्र वचन शुद्ध करती हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन शुद्ध है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, इसलिए परमेश्वर का वचन को पढ़ते सुनते समय में, अध्ययन करते समय में हम पवित्र होते, शुद्ध किए जाते हैं। और मुद्दा नंबर 6, रिवॉर्ड एंड वार्निंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रतिफल और चेतावनियां हमें मिलती हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रतिफल और चेतावनियां हमें मिलती हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सातवीं बात जो मैंने बीते हफ्ता प्रचार किया था कि गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस उद्देश्य के साथ मैं उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 28 अध्याय 16 पद की दूसरी बात से मैंने बीते हफ्ता प्रचार किया था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसी जगह में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। वहां से इस आज का प्रचार में मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 28 अध्याय, उसमें हम 16 पद को पढ़ेंगे। 28 का 16 पद को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर को रखा है। एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर, और अति नींव के अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। और जो कोई विश्वास रखे, और जो कोई इस पत्थर, आप ये ना समझे पत्थर जो शब्द आता है कि आप बाइबल धर्म शास्त्र में मूर्ति पूजा करने के लिए जगह है, बिल्कुल नहीं है, सख्त मना है। तब इस बात को आपको समझना, ये पत्थर करके जो शब्द बारंबार आती है, ये पत्थर कौन है? मैंने बीते हफ्ता कहा था ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। मैं उस बात को मैं फिर आपके लिए रिपीट करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और जो कोई उस पत्थर पर विश्वास रखे वह उतावली न करेगा, घबराएगा नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कोई इस पत्थर रूपी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा या विश्वास करेगा, जिसका विश्वास उस पत्थर रूपी प्रभु यीशु मसीह पर होगा, वो घबराएगा नहीं, वो डगमगाएगा नहीं, वो उछलेगा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, तमिल भाषा में एक कहावत है, आधा घड़ा का पानी उछलता है, छलकता है। आधा घड़ा, मैं जो बोल रहा हूं इसको आप करके देखिए। एक घड़ा ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा, और उसमें आधा पानी भर लीजिए, सर पर रख के चल के देखिए, आपको पता चलेगा वो अंदर ही अंदर छलकते रहेगा। उसमें स्थिरता नहीं रहेगा, क्योंकि वो भरा हुआ नहीं है। अगर आप विश्वास के क्षेत्र में, आशा के क्षेत्र में, भरोसा के क्षेत्र में परमेश्वर पर आप भरपूर हैं, भरपूर विश्वास, भरपूर आशा, भरपूर भरोसा अगर आपके अंदर होगा, कोई भी समस्या आपके सामने आएगी, आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप भयभीत नहीं होंगे। इस शब्द के अनुसार उतावली नहीं करेंगे, उतावली नहीं दिखाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पक्का विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप लीडर क्यों ना हो, चाहे आप नया प्रभु में आए क्यों ना हो, सबके लिए बात बराबर है। अलग अलग नियम कानून नहीं है बाइबल धर्मशास्त्र में, सबके लिए एक ही नापी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर मेरा विश्वास केवल इस पत्थर रूपी प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम उतावली नहीं करेंगे। शब्द वही शब्द यहाँ पर एक्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई उस पत्थर पर विश्वास रखे वह उतावली न करेगा।
आज आपके विश्वास के जीवन के बारे में आपको थोड़ा समझना है। मैं सभी बातों को फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बीते हफ्ता मैं बहुत बातों को बता दिया हूं। मैं वचनों को बोल रहा हूं। अगर आप बीते हफ्ता इस वचन को प्रचार नहीं किए, मैं आपसे कहूंगा यूट्यूब में मैसेज है, आप उसको रिवर्स करके सुन सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश, फिर भी मैं वचनों को बोल रहा हूं, जो लिखना चाहते हैं लिख ले। तो बीते हफ्ता मैंने कहा था भजन संहिता उसका 118 अध्याय 8 और 9 पर बाइबल का एकदम सेंटर वर्ड है, एकदम बीच का वचन वही है। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय 8 और 9 पद, और उसके बाद हम यशाया 26 अध्याय में आएंगे। पढ़े, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। पढ़े, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। दोनों बात पर ध्यान दीजिए। बारंबार यहाँ पर एक शब्द पर जोर दिया जा रहा। आप कितने साल के विश्वासी हैं, इसी से परखा जाएगा। आप सेवक भी क्यों न हो, इसी से आप परखे जाएंगे। आपकी भरोसा किसी मनुष्य पर है या आपकी भरोसा आपके लिए जो परमेश्वर, आपका जो सृष्टि करता है, या आपके लिए उद्धार करने के लिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, फिर से आने वाला प्रभु है, उस पर आपके विश्वास कितना है, उसी के आधारित है। आप विश्वासी हैं और आप अविश्वासी हैं, आप बिलीवर हैं या नॉन बिलीवर है, आप विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं। ये दोनों बातों की फर्क यही से होती है कि आपकी भरोसा किस पर है, आपका विश्वास किस पर है, आपकी आशा किस पर है, किस पर आप भरोसा रखते हैं, किस पर आप आशा रखते हैं, किस पर आप भरोसा आप विश्वास करते हैं, उसी से आधारित है आप परमेश्वर का विश्वासी हैं या आप किसी मनुष्य के विश्वासी हैं, मनुष्य पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमें मनुष्यों से परमेश्वर अलग करने के लिए इस बात पे यहाँ पर भजनकार के द्वारा लिखवाता है। क्या लिखवाता है, जरा एक बार और पढ़े, ध्यान दीजिएगा। पढ़े, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यानी परमेश्वर क्या यहाँ हमें सिखाना चाहता है, मुझे छोड़ के तुम कहीं भी जाओगे, यानी मेरे शरण छोड़ के तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी मनुष्य के ऊपर तुम भरोसा रखोगे, जरूर एक दिन धोखा खाओगे। वजह मनुष्य होता है, परमेश्वर अपने जगह में है, उसके जैसा, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, उसकी बराबरी में हम किसी को नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के जैसे में हम किसी को नहीं रख सकते हैं, किसी को रख के नहीं देख सकते हैं, किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते ये तो परमेश्वर का समान है। कोई आपको वक्त में मदद कर दिया, उसके चलते आप ये नहीं कह सकते ये तो परमेश्वर का समान है। जो आदमी पैसा दिया है वो आपको 3 महीना का समय दिया है, तो 3 महीना एक बीतने के बाद 14 महीने का पहला दिन ही आपके द्वार पर आ जाएगा, आपको गला दबा के पैसा लेगा आपसे। लेकिन परमेश्वर जो आज तक हमें देता है, उसके लिए हमसे वापस वो लेता नहीं है। मैं आपको उदाहरण के थोड़ा सा आपको दिमाग को तेज करने के लिए मैं इस बात को आपके दिमाग में डाल रहा हूं, जरा मेरी बात को समझे। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन से आपके लिए पानी फ्री देता है, और उस दिन से आपके लिए परमेश्वर हवा फ्री दे रहा है। उस दिन से सूरज को आपकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने लगाया है। उस दिन से आपके लिए चांद को परमेश्वर ने लगाया है। आपके पैर के नीचे पेट्रोल भी मिलती है, डीजल भी मिलती है, गैस भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है। मैं इसी तरह 97 बातों को बतला सकता हूं। किसी साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने कहा, इस जमीन के नीचे परमेश्वर ने 97 प्रकार की आशीर्वाद की बातों को परमेश्वर ने मनुष्य के पैर के नीचे करके रखा है। लेकिन हमारी दिमाग ऐसा है, उस परमेश्वर को छोड़ देगा, हम इंसानों के ऊपर भरोसा रखे घूमते रहेंगे, किसी दिन धोखा खाएगा, तब हम छाती पीट करके रोएंगे, वो आदमी हमको धोखा दे दिया, ये आदमी। वो आदमी तुमको धोखा नहीं दिया, तुमने तुम्हारा परमेश्वर को धोखा दिया, इसलिए तुमने धोखा खाते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं साफ बोलना चाहता हूं।
तो जो वचन हमने यशाया भविष्यद्वक्ता पुस्तक में पढ़ा था, उसमें मैं एक शब्द को और क्लियर करना चाहता हूं कि बीते हफ्ता मैं बतलाया था, जो बीते हफ्ता नहीं सुन उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं। 26 अध्याय यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय, वहां पे 26 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। यशाया 26 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर 2 बात को आपके सामने रख रहा हूं, पूर्ण शांति और पूर्ण सुरक्षा किसको मिलती है। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूर्ण शांति, शांति जैसा धनवान अधोलोक से बोलता है, ए मेरा पिता इब्राहिम, तेरे गोद में जो बैठा है लाजरस, उसका एक उंगली पानी में भिंगा करके हमारे मुंह में एक बूंद डलवा दे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरा प्यासा है, वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई बहन, कि यहां पर परमेश्वर में यह सिखाना चाहता है, पूर्ण शांति। परमेश्वर एक बूंद नहीं देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अगर कुछ भी देगा, दुनिया अगर हवा देता है दुनिया के लोगों को, एक कोना से दूसरा, एक चोर से दूसरा चोर तक, अब तीसरे चोर से चौथा चोर तक, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जितने आबादी पूरा धरती में पाए जाते हैं, सबके लिए हवा देता है। परमेश्वर वैसा देने वाला है। हम कभी कभी उसको गलत अंदाजा लगाते हैं, हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक में नहीं आते, इसलिए उसको हम समझ नहीं पाते। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है पूर्ण शांति और पूर्ण सुरक्षा, ये दोनों किसको मिलता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, उस वचन को आप देखें, तीसरी पद, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। सबके लिए नहीं है। जो परमेश्वर के साथ बड़ी धीरज के साथ चलता है, अय्यूब परमेश्वर के साथ बहुत धीरज के साथ चलने वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी को छोड़ सभी बच्चे मर गए, सभी उसका गाय बैल भैंस जो भी था उसके पास, गधा ऊंट, सब कुछ सत्यानाश हो गया। उसके खेतों में भी जो भी था सब समाप्त है, केवल पत्नी साथ में खड़ी है। वो भी अंत में बोल रही थी, अरे कैसा आदमी है तू, अभी भी विश्वास में करा है, अभी भी भरोसा रखता है, अभी भी परमेश्वर पर आशा रखता है, अभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है। अच्छा होगा परमेश्वर के इनकार करो, निंदा करके मर जाओ, तुम जीना बेकार है। कौन बतला रही है? पत्नी उसकी बोल रही है। लेकिन ये व्यक्ति धीरजवंत है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बार उतावली कर देते हैं आपके विश्वास के जीवन में, परमेश्वर का ऊपर का आशा के जीवन में, परमेश्वर के ऊपर की भरोसा की बातों में आप उतावली दिखाने के चलते उतावलिया जाते हैं। उसके चलते परमेश्वर जो आपको देने के लिए रखा है उसको आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह बाइबल धर्मशास्त्र में सही शिक्षा देती है, जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है, उसके लिए वो पूर्ण शांति देने वाला, उसके लिए वो पूर्ण सुरक्षा रक्षा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर। इस वचन के दूसरे भाग में लिखा है, वो तुझ पर भरोसा रखता। तीसरा पद को मैं पढ़ रहा हूं, वो तुझ पर भरोसा रखता है, इस कारण पूर्ण शांति, इस कारण पूर्ण सुरक्षा। आज आप सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, इसका कारण आप उतावली करते हैं। विश्वास आपका पक्का नहीं है, विश्वास की नींव मजबूत नहीं है, भरोसा की नींव मजबूत नहीं है, आशा की नींव मजबूत नहीं है, इसलिए बीच बीच में डगमगाने लगते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। चौथी बात के ऊपर आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पढ़ेंगे चौथी बात, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। पत्थर करके हम जो पढ़ रहे थे बीते 28 अध्याय की 16 पद में, उस पत्थर के बारे में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देख मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है,
वो एक परखा हुआ पत्थर है, कोने का अनमोल पत्थर है, अति दृढ़ नींव की योग्य पत्थर है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उतावली नहीं दिखाएगा। अगर उतावली दिखाते हैं आपका विश्वास अभी तक उस पत्थर रूपी प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारा सनातन चट्टान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया का सारा चट्टान समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता ने सियोन अर्थात कलीसिया के लोगों को बतलाता, ये सनातन चट्टान है, ये हिलने डुलने वाला, पूरा दुनिया हिल जाएगा, पूरा दुनिया के सारा राज्य हिल जाएगा। सारा अभी अमेरिका में 5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आप इस बात को, अपने आप को जो चट्टान जैसा सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो भी चट्टान आज हिल गई है। लेकिन ये जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह रूपी सनातन चट्टान है, ये कभी हिलने वाला नहीं है, कभी डुलने वाला नहीं है। इसलिए आपके विश्वास इस प्रभु पर अगर स्थिर है, अटल है, पक्का है, मजबूत है, मैं आपसे कह रहा आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। उतावली नहीं दिखाना। कभी एकदम हाई स्पीड में, कभी बिल्कुल आप गाड़ी ऑफ करके स्विच ऑफ, मोबाइल जैसे करते उस तरह मोबाइल को स्विच ऑफ करके मुंह बना के बैठ जाएंगे। मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी वचन को सुन रहे हैं, मैं आप ही से बोल रहा हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास, खुशी, आशा, भरोसा और उसके ऊपर की उसके साथ की जो रिश्ता है हमेशा बराबर रहता है, एक सा रहता है या बदलते रहती है? बदलते रहने का कारण, बीते हफ्ता अगर ज्यादा जोश में है, इस हफ्ता बिल्कुल आप स्विच ऑफ करके बैठने के जैसे, गाड़ी को ऑफ करके चाबी कहीं फेंक देने के जैसे अगर आप रहते हैं, इसका कारण आप समझते क्या है? आपके विश्वास में उतावली है, इमोशनल। It is not belongs to, it is not spiritual, it is emotional. अगर आपकी विश्वास, आशा, भरोसा परमेश्वर में उतावली के साथ है, that means emotional। तो इसका मतलब कभी आप गर्म हो जाएंगे, कभी आप बर्फ बन जाएंगे, वैसा नहीं। परमेश्वर का वचन बतलाती है, जो परमेश्वर यहोवा में जिसका मन धीरे डरे हुए है, उसके लिए परमेश्वर पूर्ण शांति, उसके लिए परमेश्वर पूर्ण सुरक्षा देना चाहता है। इसके बारे में इस वचन को मैं पुराना नियम की बात को नया नियम अभी पढ़ेंगे नहीं, लिखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लिख ले, उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते हफ्ता पहला पत्रस की पत्री उसकी पहला अध्याय 23 पद से लेकर 25 पद तक मैंने बोला था, पढ़वाया था, आपको सुनाया था, उसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि समय नहीं है। पहला पत्रस की पत्री उसकी पहला अध्याय 23, 24, 25 पद को हम लोग बीते हफ्ता पढ़े थे, लेकिन उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहता। लेकिन उसके बाद दूसरा अध्याय, पहला पत्रस की पत्री उसकी दूसरे अध्याय 4 पद से लेकर 9 पद तक हम बीते हफ्ता पढ़े थे जरूर, लेकिन इस हफ्ता भी एक बार आपके लिए सुनाना चाहता हूं। पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 4 से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे। इसमें सारी बातें एकदम क्लियर कट में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे उसके पास आकर, उसके पास जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया था, जैसे फरूसी और सदुकी व्यवस्थापक, न्यायाधीश, जो भी प्रभु यीशु मसीह के दिन में यरूशलेम शहर में और जो धर्म की ठेकेदार थे, जो मंदिर के ठेकेदार थे, वे प्रभु यीशु मसीह को निकम्मा समझ करके, जैसे राजमिस्त्री किसी पत्थर को फेंक देता, ये काम का नहीं है, जब कोना का काम आता है उस समय उसी पत्थर को मंगाता है, तो क्योंकि उसके बगैर ये कोना फाइनल नहीं हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर बाइबल धर्मशास्त्र साफ तौर से बतलाती है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर, ये केवल ये मतलब पत्थर नहीं है, ये जीविता पत्थर है, चलता फिरता पत्थर है। आप जहां भी रहेंगे वहां तक ये पत्थर आ जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बोल रहा हूं। ये प्रभु यीशु, हम प्रभु यीशु को जब जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, उस समय कई पत्थर के पास हम गए थे, ठीक है ना?
लेकिन वो पत्थर जब हम परेशानी में थे, अंधकार में थे, पाप में थे, मृत्यु में थे, बीमारी में थे, कर्जा में थे, नाना प्रकार की दुख में हम पड़े हुए थे, वो सब पत्थर हमें बचाने के लिए नहीं आए। लेकिन ये जो पत्थर है हमें बचाने के लिए आता है, आता रहेगा। वजह ये पत्थर जीविता पत्थर, वो आपके पास कलम होगा, नीचे मेहरबानी करके अंडरलाइन कर लें, पढ़ेंगे। जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी अब जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज जिससे बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ावो जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। पढ़ेंगे 6 पर। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का, ये वही वचन है यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसका 18 अध्याय का जो 16 पद मैं पढ़वाया था, वही वचन कि जैसा पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास और करेगा, जो कोई उस पत्थर रूपी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो किसी रीति से लज्जित नहीं किसी होगा। रीति से लज्जित नहीं होंगे। यहाँ पर एक बात को मैं एक वचन को याद दिला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब 7, 8, 9 पद को बाद में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को इस रीति से प्रचार किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 3 अध्याय 16 पर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उस कारण उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। गॉड सो लव द वर्ल्ड, इस कारण उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। देने का मतलब जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। इस पत्थर, पहले एक पत्थर था, उस पर उससे हम नाश हो जाते थे, अभी एक पत्थर के पास आए हैं, ये हमें जिलाता है। हाथ उठा करके एक बार जोर से परमेश्वर का हालेलुया बोले। अब जहां हालेलुया। पहले एक पत्थर के पास हम जाते थे, लेकिन वो हमको मुआ दिया, बदनाम कर दिया, गड्ढा में गिरा दिया, पाप का गड्ढा, श्राप का गड्ढा, अंधकार का गड्ढा, मृत्यु का गड्ढा, कई प्रकार के नाना प्रकार की दुखों की गड्ढा में हमको गिरा दिया था। लेकिन ये जो पत्थर के पास हम जो आए, ये जीवित पत्थर होने के कारण ये पत्थर हमसे कहता है तुम मुझ पर विश्वास करोगे। यीशु कहता है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, प्रभु यीशु कहता है मुझ पर तुम विश्वास रखोगे, तुम लज्जित नहीं होगे। फिर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। स्पष्ट तौर से यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आप यीशु मसीह के पास आने के चलते कितना लोग लज्जित हो गए? मैं तो कहूंगा क्यों इतना लेट आया हूं मैं? जन्म से ही मैं अगर इस प्रभु को जान लिया होता, मैं और परमेश्वर के निकट में आता। मैं इस बात के लिए दुखी हूं क्योंकि सत्य वचन जैसा लिखा उसी तरह है, इसमें कोई अदला बदलावट की बात नहीं है, अदल बदल की बात नहीं है, साफ है। जो कोई इस पत्थर के पास आया, प्रभु यीशु के पास आया, वो लज्जित नहीं होगा। परंतु 8, 7 पद, 7, 8, 9 पद को पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए, परंतु तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, वह तो बहुमूल्य है, वो तो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। और ठेस लगने का पत्थर, ठेस, अब देखिए ये जीवित पत्थर है, लेकिन आप उस पर विश्वास करेंगे जीवित रहेंगे, लज्जा की बातों से बच जाएंगे, जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। आपका नाम जीवन का पुस्तक अर्थात स्वर्ग राज्य में लिखा जाएगा। अगर आप उस पत्थर पर विश्वास नहीं करेंगे और उस पर भरोसा नहीं रखेंगे, उस पर आशा नहीं रखेंगे, तब होगा क्या? यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, वो पत्थर ठेस लगने का पत्थर हो जाएगा और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। पढ़ेंगे, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इस रीति से इसलिए वे ठहराए भी गए थे। स्वान सुनिएगा ध्यान से,
कलीसिया में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह से आशीर्वाद पाते हैं। यीशु मसीह पर, इसका मतलब आप आशीर्वाद पाते हैं, इसका मतलब आप उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए आशीर्वाद पाते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ते, इसका मतलब यीशु मसीह दोषी नहीं है, तुम दोषी हो, क्योंकि तुम उस पर जिस प्रकार भरोसा और विश्वास और आशा रखना चाहिए उस प्रकार नहीं रखने के कारण तुमको ठोकर लगता है। भाई एक बात को समझने की कोशिश करो। बिजली का जो तार होता है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो बात समझ लो, अगर गर्म तार को तुम जाके पकड़ेगा, तुम्हारा शरीर में बिजली आएगी। बात को समझने की कोशिश करें। दोनों तार में अगर गर्म आएगा तो क्या होगा? गर्म में सारा तार भमक जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आज हम अपने जीवन को समझें, क्यों मेरे जीवन में ठोकर लग रहा है, क्यों मेरे बच्चों के जीवन में ठोकर लग रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हम आत्मिक नहीं बन पा रहे हैं, क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर का आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे। अरे तुम जो भी करते हो अपने मन से करते हो, अपने आप को अपने मन की राजा, मन की रानी समझते हो, उसके चलते तुमको ठोकर लगता है। जिसमें भी तुम हाथ बैठाते हो वो काम हो नहीं रहा है। वजह तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो, इस पत्थर का सहारा लेने के तैयार नहीं है। अर्थात ये जीविता पत्थर प्रभु यीशु जो हमारे लिए जीवन देता है, हमें तमाम प्रकार के लज्जा की बातों से बचाने के लिए हरदम हरगिज वो तैयार रहता है। उसको छोड़ करके तुम दाएं बाएं भागते हो, आगे पीछे रहते हो, उसके चलते तुम ठोकर खाते रहते हो, इसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। मेरी बात को गंभीरता से लेने के लिए कोशिश करें। क्यों मेरे घर आगे नहीं बढ़ती है, क्यों मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ता हूं? भजन संहिता पहला अध्याय के बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा वो मनुष्य जो भी करेगा वो उसमें सफल होगा, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर का वचन में मन लगाता है। आपके मन परमेश्वर के वचन में लगता है, रात दिन परमेश्वर का साथ रहना पसंद करते हैं। कभी रविवार का दिन थोड़ा सा इतवार का कपड़ा पहन करके आ जाते, बैठ जाते, उसके बाद 6 दिन हम अपना बाहर के रंग में रहते हैं, उसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। भले तुम बहुत खूबियों से भरा हुआ इंसान हो सकता है, परंतु परमेश्वर हमें हमारे साथ नहीं देगा। हम सब कुछ होते हुए पीछे ही रहेंगे, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भाई मैंने इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों परमेश्वर इतना मुश्किल, इतना परेशानी, इतना दुख उठाकर, इतना त्याग करके अपना पुत्र को क्रूस पर चढ़ा के हमें क्यों मोल लिया है? इस बात को सोचना है, इस बात को समझना है। आपको लज्जित करने के लिए नहीं, लज्जा से बचाने के लिए, आपको गरीब बनाने के लिए नहीं, आपको गरीबी से आपको अमीर बनाने के लिए, आत्मिक तौर से और आर्थिक तौर से, दोनों साइड में आपको अमीर होना चाहिए। पैसा इंसान के लिए जीवन नहीं है, दोनों बातों में आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर इतना मुश्किल से क्यों हमें उस गंदगी से, पाप की गंदगी से और श्राप के गड्ढा से हमें क्यों परमेश्वर उठा के बाहर लाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान दिया? उसका एक कारण है। अभी पढ़िएगा 9 पद, दूसरा पतरस की पत्री, पहला पतरस दूसरा अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए तुमको इतना मेहनत करके परमेश्वर ने बुला के लाया। आप कितना परमेश्वर को गुण प्रकट करते हो? आप कितना परमेश्वर को गुण प्रकट करते हो? कोई अगर बॉडी स्प्रे लगा करके चलता है, उसके नजदीक जाने से वो स्मेल, वो खुशबू हमें महसूस होती है। अगर आप परमेश्वर के साथ मिलकर चलेंगे, परमेश्वर का गुण तुम में प्रकट होगा। आज अपने जीवन के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए। कई बातों में हम दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके अपने गलती को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें सिखाता है, तुम क्या उस जीवित पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान देकर के तुम्हें उस बंधन से,
पाप का बंधन, श्राप का बंधन, अंधकार का बंधन, शैतान का बंधन, गंदे आदतों का बंधन, दुनिया के रीति रिवाज के बंधनों से जो छुड़ा करके तुमको अपने पास बुला के लाया, क्या तुम उसके साथ रह करके उसका गुण प्रकट करते हो? You just think about it. आप इसके बारे में गंभीरता से सोचिए, तब आपको पता चलेगा आप किस जगह में खड़े हैं, तब आपको पता चलेगा किस जगह में आप मार्ग भटक गए हैं, तब आपको पता चलेगा। दिस इज आवर प्राइमरी कॉल। ये हम सभी लोगों के लिए दिया हुआ परमेश्वर का बुलाहट है कि हमने जो कुछ यीशु से पाया उसके बारे में लोगों को बतलाए। ये हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ बुलाहट है। दिस इज आवर प्राइमरी कॉल। अगेन आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज आवर गॉस्पेल प्रीचिंग इज आवर प्राइमरी कॉल। इस बात से आप जब अटते हैं, इस बात से आप जब भागते हैं, इसके लिए कोई सेवक आपका साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। जब दुनिया के लोगों का गुण गाते हैं हम अपने मुंह से, उसके लिए क्या कोई सेवक आके हमको बोलता है? ना 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 ना, हमारे लिए सेवक नहीं ना मरा है जी, हमारे लिए यीशु मरा, उसकी गुण प्रकट करो। सीधा बात। इधर उधर तो घुमा फिरा कर बोलने का हमको मौका, हम हमारे आदतें नहीं है। हम इसलिए जो भी बोलते हैं सीधे बोलते हैं। तो वो मेरे पास्टर साथ में रहेंगे तबे हम यीशु के बारे में प्रचार करेंगे। मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा पास्टर तुम्हारे लिए मरा है? उसके उनके लिए और हमारे लिए, सबके लिए यीशु मरा, उसकी गुण प्रकट करो। मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आधा घंटा में मैं नहीं समझ पाता हूं किस तरह इस प्रचार को समाप्त करूंगा। 3 बातों मैं आपके सामने ला रहा हूं। उस वचन उसको बोलने से पहले एक और वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं कि रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 17 पद। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 17 पद। धर्मी जन, उसके आखिरी में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप धर्मी हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, और उस पर आपकी भरोसा और आशा और विश्वास है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते आप उतौली नहीं दिखाएंगे, उतौली में नहीं रहेंगे। आत्मिक जीवन उतौली से बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह रहा हूं, आत्मिक जीवन उतौली से बिल्कुल अलग है। उतौली जीवन that is belongs to emotional। आत्मिक जीवन कभी भी या भावुक नहीं होती है, वो शब्द सही है, इमोशनल, भावुक। आत्मिक जीवन भावुक नहीं है। आत्मिक जीवन में स्थिरता है, आत्मिक जीवन में आत्मिकता है, आत्मिक जीवन में प्रभु है, आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर की अगुवाई, प्रेरणा और उपस्थिति है। अगर इससे आप भागते हैं भावुक होकर के, कभी आप बहुत भावुक हो जाते हैं। उसी के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र उस यशाया 28:16 में लिखा है, उतावली, भावुक। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, आप उसको पकड़ लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन को पकड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं, आप कभी अशांत नहीं होंगे, आप कभी भी जो हैं, आप जो हैं किसी भी बात को लेकर के उतावली में नहीं रहेंगे, भावुक नहीं होंगे। 3 बातों में आपके सामने लाता हूं। इस वचन को मैं फिर याद दिला रहा हूं, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप उस विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। अब सवाल यह है, किस पर आप विश्वास करते हैं? किसी इंसान पर, या किसी संस्था पर, या किसी व्यक्ति पर, या किसी संत पर, या किसी सेवक पर, या किसी विश्वासी पर, या किसी बुजुर्ग पुराना विश्वासी पर? किस पर आप डिपेंडेंट हैं? आप किस पर, किससे निर्भर हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलने पाए। 3 बात को मैं इस वचन के आधार पर, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, उस मुद्दा के आधार पर 3 बात को आपके सामने जल्दी जल्दी लाता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 40 पद से लेकर 42 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 40 पद से लेकर 42 पद तक हम सुनेंगे।
जो तुम्हें ग्रहण करता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे जो भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण जो करे धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कई छोटों में से जो इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर ये को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश की। मैं यहाँ पर पहला पॉइंट का 4 बात को ABCD करके 4 बात को जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ। आप मेरी बात को लिखने के लिए कोशिश करें जो लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। विश्वास करने वाला उसको प्रतिफल को पाएगा। इस पहला पॉइंट का मुद्दा, जो विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो उसका प्रतिफल को पाएगा। यहाँ वो किस तरह प्रतिफल को पाएगा? प्रभु यीशु मसीह यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में बतलाते हैं। एक भविष्यद्वक्ता, एक धर्मी, एक चेला। तो आप सबको भविष्यद्वक्ता नहीं समझ सकते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परखने के लिए बतलाते हैं। सबके लिए आप करने से आप उसका प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। सब कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता भी हैं, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार किए और प्रवृत्त लोग भी लगातार प्रचार किए हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भविष्यद्वक्ता क्या प्रतिफल वो पाता है, धर्मी का प्रतिफल वो पाता है, चेला का प्रतिफल वो पाता है। लेकिन एक बात तो आपको ये भी समझना है, सब कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता भी हैं। सब कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग धर्मी जैसे नाटकबाजी भी करते हैं। कुछ सब कोई चेला भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को चेला जैसे बहुत लोग गुटबाजी राजनीति भी करते हैं। आपको पहचानने का काम परमेश्वर आपको दे दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर प्रतिफल चाहिए, इफ यू वांट रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु से अगर आपको प्रतिफल चाहिए, भविष्यद्वक्ताओं को तुम पकड़ो, धर्मी कौन है करके तुम परखो, चेला सेवक कौन है करके तुम परखो। वो परखने की शक्ति पवित्र आत्मा देती है, परमेश्वर का वचन देती है। एक आंख में अगर पवित्र आत्मा से देखते, दूसरा आंख से परमेश्वर के वचन को लगा करके इंसान को पहचानने के लिए कोशिश करो, कौन सही भविष्यद्वक्ता है, कौन सही धर्मी है, कौन सही में चेला है, मेरा सेवक है। जब ये समझ करके किसी को तुम एक गिलास ठंडा पानी भी पिला देगा, उसका भी प्रतिफल को तुम खोने नहीं पाओगे। नंबर ये, मतलब पहला पॉइंट का ये। बी, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 37 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 37 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाते हैं, पढ़े। वो खुद अपने बारे में बतलाते हैं। 6 का 37। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता परमेश्वर मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। कभी कभी हम इंसान के पास दौड़ते 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 थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, धोखा खाते हैं। इंसान के पास दौड़ने के बाद एक तरफ साइड में रखिए। प्रभु यीशु मसीह कहते, मेरे पास जो भी आएगा उसको मैं निकालूंगा नहीं। हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में है। आप इसको पढ़िएगा तब आपको आप समझिएगा। भरोसा परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। भरोसा, आशा, विश्वास हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है। अगर आप इसको छोड़ को कुछ करना चाहेंगे, जरूर आप उदास हो जाएंगे, जरूर आप थक जाएंगे, जरूर आप निराश हो जाएंगे, जरूर आप अपने जीवन में हार जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे पिता ने मुझे जिनको दिया है वे मेरे पास आते हैं, आएंगे, मैं उनमें से किसी को निकालूंगा नहीं, मैं उनसे हट नहीं करूंगा। मैं उनको मेरे घर से अर्थात मेरे भवन में से, जो प्रभु यीशु का प्रार्थनालय, परमेश्वर का भवन, कलीसिया, चर्च करके जो कहते हैं, उससे
मैं नहीं निकालूंगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज लॉकडाउन में मैं कह रहा हूं, एक चर्च ने अनेक चर्च के विश्वासी लोगों में से मुझसे कुछ लोग फोन करके रोया है, भैया लगता है मेरा सेवक मुझे भूल गया है। मैं उन लोगों को एक ही जवाब देता हूं, अरे सेवक क्रूस पर नहीं ना मरा है जी। अब आप समझ रहे हैं ये कोरोना का समय है, हर जगह में फैल रहा है। कल का परसों का स्थिति मैं बता रहा हूं, 2 दिन में 1 लाख संक्रमित हो गए। तो मैं विश्वासियों से ये कहता हूं, आप क्यों सेवक के आसरा देख रहे हैं? प्रभु यीशु साक्षात आपके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए वायदा किया। बीमारी के चलते लोग कोई कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा परिस्थिति में आप उनके चक्कर में क्यों रहते हैं? आप अपना प्रभु को पकड़िए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद में लिखा है, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग रहूंगा। हम वचन को पढ़ेंगे, हम किसी इंसान के ऊपर नजर नहीं लगाएंगे। जरूर हमारे लिए सेवक चाहिए। हम सेवक के बगैर हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह से, क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए हमें एक सेवक चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। परंतु विश्वासी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं है। वो तो संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग रहूंगा। लेकिन हमारा मन वहां नहीं जाता। हमारा मन इंसान होने के कारण इंसान पर लग जाती है। उसी के चलते हम उदास, निराश, हताश होते हैं, धोखा खाते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने को प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आने वालों को मैं हट नहीं करूंगा। सी ABCD, मैं 4 बात को बतलाऊंगा करके मैं बतलाया था, आप पढ़े ABC। प्रकाशित वाक्य, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 38 और 39। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 38 और 39 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय, पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। भाई बहन, मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में आप उदास हैं, निराश हैं, अविश्वास में हैं, धोखा खा के बैठे हैं, चोट लगा करके आपको कोई चोट लगा दिया, इन सारी बातों को भूल जाइए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन भरोसामंद है। इंसान होता है, वचन किसी को धोखा नहीं देती है, भरोसा उनसे ही भरा हुआ है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी युक्ति, कोई भी सामर्थ, कोई भी नियम, कोई भी सरकार, कोई भी कानून, ना तलवार, ना बंदीगृह, ना भूख, ना नंगाई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर, वर्तमान भी नहीं कर सकती है, हमारा भविष्य भी नहीं हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रकार की भरोसा आपके अंदर तब आएगी जब आप इस वचन को ढूंढ के पढ़ने लगेंगे। आपके बच्चों में, आपके परिवार में इस प्रकार की विश्वास तब आएगी जब आप परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ जब खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। अरे भैया, बाइबल पढ़ने के लिए भी एक साथ बैठो। आपके बच्चे क्या, आप अपने बच्चों के लिए कपड़ा दे सकते हैं, पढ़ाई दे सकते हैं, बहुत ऊंचा कॉलेज में, बहुत ऊंचा स्कूल में नाम लिखवा सकते हैं, वो सब ठीक है, देना है, खाना देना है, कपड़ा देना है, शिक्षा देना है, अच्छा मकान देना है। लेकिन अगर आप प्रभु को देने, प्रभु का वचन को देने भूल गए, आपका संपूर्ण जीवन शून्य में बदल जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपके बच्चे आपके विरोध में किसी दिन बोलेंगे, आप हमारे लिए क्या किए हैं। अगर आप प्रभु को आपके बच्चों के दिल में बैठा देते हैं, आपके पास कुछ नहीं भी रहेगा, फटा हुआ कपड़ा सब कोई पहने भी रहेंगे, सब कोई आप प्रभु में आनंदित रहेंगे। वजह, प्रभु जो संपूर्ण शांति देता है, आप सभी लोगों को मन को अपने शांति से भर देगा। ध्यान दीजिए, परिस्थिति कैसा भी क्यों न हो, हम अगर परमेश्वर के वचन में, अगर हम इसे भरोसा दिलाने वाली वचन में अगर मजबूत है, हम हमेशा पौलुस की तरह कहेंगे, परिस्थिति कैसे भी रहेगा तो हम कहेंगे हमको
हमारा परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। डी पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। मैं पहले ही पॉइंट को बोल रहा हूं, मैंने कहा था लिखने वाले सही तौर से लिखे ABCD, अभी डी बोल रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय। मैंने पहले कहा था हम विश्वास करने के द्वारा प्रतिफल को जरूर पाएंगे। क्या प्रतिफल है? हम भविष्यद्वक्ता को या चेला को या धर्मी को समझ कर ये सही है करके अगर उसके लिए एक गिलास पानी भी पिलाएंगे उसका प्रतिफल का हम जरूर पाएंगे। दूसरा, परमेश्वर का वचन अगर हमारा दिल और दिमाग में भरा रहेगा तो हम ये समझेंगे मेरा प्रभु के पास जाने से मुझको वो निकालेगा नहीं। इंसान अपने दिल से निकाल सकता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान हमको निकाल सकता है, समाज निकाल सकती है, नौकरी में से हमको निकाला जा सकता है, बहुत लोग अपने मन में से हमको निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है यूहन्ना 6:37 में मैं मेरे पास आने वालों को निकालूंगा नहीं, हट नहीं करूंगा, भगाऊंगा नहीं, मैं उनसे गले लगा करके उनसे प्यार करूंगा। ये हमारा प्रभु का वाणी है। वचन भरोसा दिलाती है, इस बात को समझ लीजिए। हम रोमियो का 8 अध्याय में पढ़े थे कि हमको कोई भी हमारा परिस्थिति उल्टा सीधा हो जाए, टेढ़ा हो जाए और जिलेबी जैसे मुड़ जाए, गोल बन जाए, तो पर भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। डी यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1-4, 14 अध्याय का 1 से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि नहीं होता मैं तुमसे पहले ही कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आपके पास कलम होगा तो नीचे एक अंडरलाइन दाग मार करके हमारे लिए परमेश्वर एक जगह को तैयार रखा है। इस दुनिया में हमारे लिए जगह हो या ना हो, अपने निजी मकान रहे या ना रहे, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर अपने घर में एक जगह को तैयार कर रहा है। ये भरोसा परमेश्वर का वचन हमें दिलाती है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, संसार का दुख को आप लात मार के हटाएंगे, क्योंकि हमेशा आपके दिल और दिमाग में एक विचार रहेगा मेरा पिता के घर में मेरे लिए एक स्थान है। उससे आपका दिल एकदम संतुष्ट हो जाएगा, एकदम गदगद हो जाएगा, उससे आपका दिल एकदम आनंदित और मगन हो जाएगा। वही यहाँ पर प्रभु कहता है, 3 पद से पढ़ेंगे, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। एक बात और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भरोसा दिलाता है, मुझ पर विश्वास करने वाले दुनिया में आप किसी भी कोना में क्यों न हो, चाहे आप जंगल में रहे, चाहे आप टापू में रहे, चाहे आप गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी क्यों न हो, महानगर में रहे क्यों न रहे, चाहे गरीब देश में रहे, चाहे अमीर देश में क्यों न रहे, एक बात को याद रखना, जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी मैं ले जाऊंगा। एक बार और हाथ उठा के एक जोरदार हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पर जहां मैं रहूंगा वहां मैं तुम लोगों को ले जाके रखूंगा। इसका मतलब स्वर्ग में हमारे लिए वो एक जगह, एक स्थान को तैयार करता है। पढ़ेंगे 4 पद को पढ़ेंगे, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। जब इस शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुरंत वो जवाब सवाल करता है। 5 पद, तोमा ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मार्ग कैसे जाने, वो मार्ग हम कैसे जाने। यीशु ने तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश कंफ्यूज नहीं करता, आदमी को गुमराह नहीं करती है। ये सत्य धर्म शास्त्र इंसान को गुमराह नहीं करती है, एकदम साफ संदेश। मैं जाऊंगा, जब प्रभु यीशु संसार में था तब उसने कहा मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक जगह, एक स्थान तैयार करूंगा, वापस आऊंगा, जहां मैं रहूंगा
वहां तुम लोगों को भी मैं ले जाऊंगा। वो जो जगह है उस मार्ग को तो मैं तो तुमको पहले ही से बता दिया। तो तुरंत घबरा करके, उतावली वही है, घबरा करके तोमा कहता है, हे प्रभु आप उस मार्ग का हम कैसे जानेंगे? तब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का रस वेद को खोल करके बतलाता है। 6 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। अतः पिता परमेश्वर का मतलब स्वर्ग राज्य में बिना मेरे द्वारा कोई पहुंच नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया के लोग मरने के बाद हम कहां जाएंगे करके भयभीत होते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके लिए सब कुछ प्रभु ने बतला दिया, आपके लिए सब कुछ प्रभु ने सिखा दिया, तो पर भी तुम भी उनके साथ मिलकर के अगर डरोगे, घबराओगे, तो इसका मतलब अविश्वास का शुभ संदेश तुम फैलाते हो दुनिया में, विश्वास का संदेश नहीं फैला रहे हो। मेरी बात को समझ रहे? तुम्हारा ही प्रभु इस धरती में से, हमारे ही प्रभु लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला, इसलिए उसने कहा मैं आया था, मैं फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। इस तरीका को समझने को कोशिश कीजिए। मैं ऊपर से ही, स्वर्ग से ही नीचे आया, मैं फिर स्वर्ग में जाऊंगा, तुम्हारे लिए सबको जगह तैयार करूंगा, मैं फिर आऊंगा, आ करके मैं ले जाऊंगा। ध्यान दीजिए भाई बहन, दुनिया के लोगों के इस समय में लोग डरे हुए, बीमारी के कारण, मृत्यु के कारण लोग जो हैं एकदम भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। इस समय कम से कम आप अपना मुंह खोल करके बोलिए, मेरा प्रभु ही स्वर्ग जाने का मार्ग है, मेरा प्रभु ही सत्य है, मेरा प्रभु ही जीवन है, बिना मेरा प्रभु को कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कम से कम अभी आप अपने मुंह खोल करके लोगों को बतलाइए। मैं इसके साथ साथ मैं और दो बात को यहाँ जोड़ना चाहता हूं, थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों को पत्री उसकी 5 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों को पत्री उसकी 5 अध्याय, यहाँ पर स्पष्ट तौर से पौलुस इसके बारे में एकदम क्लियर कट में बोलता है। 5 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, अस्थायी है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर ऐसा जगह में हमें ले जाने के लिए हमको भरोसा दिलाया है जो एकदम हमेशा के लिए अटल रहेगा। इस दुनिया में बीमारी है, इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में मुसीबत है, इस दुनिया में क्लेश है, इस दुनिया में पाप है, इस दुनिया में श्राप है, इस दुनिया में रोना गाना है, सब कुछ यहीं पर है। लेकिन उस दुनिया में वहां आनंद है जहां मगन लोग होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में एक और बात को बतलाया था। प्रकाशित वाक्य उस स्वर्ग के बारे में एक बात को बाइबल धर्मशास्त्र इट इज फुल ऑफ ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड इज फुल ऑफ ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन पूरा भरोसामंद है। किस प्रकार के स्वर्ग के बारे में भरोसा दिलाती है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 3 और 4 बात को हम सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा। वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4 पद। वो उनकी आंखों के आंसू सब, परमेश्वर उनकी आंखों को आंसुओं को पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, और न शोक, और न विलाप, और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाएगी। इस बात को थोड़ा कल्पना कीजिए। वो जगह कैसा है, वो स्वर्ग कैसा है,
उस जगह में किस प्रकार का आनंद है। ना लोग वहां रोते हैं, ना दांत पीसते हैं, ना विलाप करते हैं, ना वहां आंसू बहाते हैं, ना वहां बेचैन होते हैं, ना लोग वहां चिंता करते हैं। परमेश्वर उनका साथ क्योंकि रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए पौलुस लिखते समय में अच्छी तरीके से इस बात को लिखता है कि फिलिपियों को पत्र 3 अध्याय 20 पद है, हमारा स्वदेश यहां नहीं है, हमारा स्वदेश ऊपर है, वहां से हमारा उद्धार करता आने का हम बाट जोग रहे पड़े, वहां से हम हमारा उद्धार करता आने का बाट जोग रहे। जब हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु स्वर्ग से नीचे उतर के आएगा हमें ले जाने के लिए, उसके बाद हम सबको यहां से चले जाएंगे। पढ़े फिलिपियों के पत्र उसके 3 अध्याय 20 पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु मसीह के, पर हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वहां से आने का बाट जोग रहे हैं। प्रभु का नाम की स्तुति हो। जब वो आ जाएगा सब कुछ समाप्त है, उसके बाद हम यहां नहीं रहेंगे, हम उस प्रभु के साथ प्रभु परमेश्वर के पास चले जाएंगे। नंबर 1 मैंने पूरा किया। नंबर दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, लिखने वाले साफ तौर से लिखे, एजेकिएल की पुस्तक पुराना नियम में 12 अध्याय 25 पद, 12 अध्याय उसका 25 पद है। इससे दूसरी बात का इसका टाइटल है, सब टाइटल है कि केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। हम इधर उधर विश्वास ना रखें, केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। 12 अध्याय उसकी 15 पद को 25 पद को पढ़ेंगे। 12 का 25, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ, जो वचन मैं कहूँ वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलम्ब न होगा, उसमें विलंब नहीं होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। वचन पूरा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर इस वचन को पढ़वाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पढ़े 25 पद के एक बार और पढ़े, 12 का 25, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वो पूरा हो जाएगा। आप, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर जब बोलेगा तब पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखें, इधर उधर नहीं। एक हाथ में प्रभु को पकड़ ले, दूसरा हाथ में शैतान को पकड़ ले। एक हाथ से पवित्रता को थामे हुए, एक हाथ में पाप को थामे हुए। जैसा मैंने एक बार कभी कहा था कि यूं उत्तर प्रदेश में एक कहावत बोलते हैं कि कभी कभी लोग इस प्रकार भी जीते हैं, कैसे खुदा भी हमसे खुश रहे, शैतान भी हमसे नाराज ना हो। तो इस प्रकार के जीवन परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ है तो उसी के साथ रहे, अगर आप शैतान के साथ है उसी के साथ रहे। तो परमेश्वर शैतान के साथ रहने वालों को अपने ओर खींचता है, इसलिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए वो कहता है जो मैं बोलता हूं वो वचन पूरा होगा। पढ़ेंगे, आगे पढ़े, वो पूरा हो जाएगा, उसमें परमेश्वर कहता मेरा वचन में विलंब नहीं होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में। तो ये घराने कौन घराने? परमेश्वर अपना कलीसिया के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर अपने विश्वासियों के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर अपने इजराइल के लोगों के बारे में बोल रहा है, नया नियम के कलीसिया के बारे में बोल रहा है। ये विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिन में मैं वचन कहूंगा और वो पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। प्रभु का नाम की स्तुति। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक मिसाल याद दे रहा हूँ, उपमा। प्रभु यीशु मसीह कई दृष्टांत को बतलाया था, लेकिन उसमें एक गंभीर दृष्टांत को आपके सामने ला रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है, क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर की वचन पर भरोसा नहीं है, वो नाशवान वस्तु पर भरोसा रखता है। किस प्रकार भरोसा रखता है? पढ़ेंगे 12 अध्याय लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 पद से लेकर हम 21 पद तक एक साथ एक बार जोर से पढ़ते जाएं लगातार।
पढ़े। फिर में से एक मनुष्य ने उससे कहा, अगर आपका विश्वास भी परमेश्वर के वचन पर नहीं है, ये बात ठीक आप ही के ऊपर बैठता है, इसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पाते। आज परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखने के लिए सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। 13 पद से पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कर कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, देखिए ये किस तरह का बदमाश है, वो अपने भाई से डायरेक्ट नहीं बात करता है, ये प्रभु यीशु मसीह से आके बोलता है, हे प्रभु मेरे भाई से कह दे कि संपत्ति मेरे पिता का संपत्ति, उसका पिताजी जिंदा है या मर गया वो अलग बात है, तो मेरे भाई को आप बोलिए कि मेरे पिता का संपत्ति को वो बांट के दे। पढ़ेंगे आगे 14 पर। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारी न्याय के रूप में ठहराया है या बांटने वाला नियुक्त किया है। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोगों से अपने आप को बचाए रख, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं। आपके पास कलम होगा तो पहले वहां पर नीचे दाग मार कर रखिए। किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मैं आपसे सीधे एक सवाल कर रहा हूं, क्या बिल गेट्स मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, या हमारे देश का अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे? मुकेश अंबानी पता नहीं क्या जाने, इतना दुनिया में हिंदुस्तान में गरीबी का स्थिति एकदम चरम सीमा से पार हो गया है, लेकिन विश्व के धनी के लोगों की जो सूची है उसमें वो 5 नंबर में आ गए, और आगे कितना आगे बढ़ेंगे भगवान जाने। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी का भी धन उसके लिए जीवन नहीं है, उसके धन को दिखा करके कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहना चाहता है। 16 पद को पढ़ेंगे। उसने उनसे दृष्टांत कहा है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब अपने मन में विचार करने लगा, तब वो उसने अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखो। क्योंकि वो अपना पूरा बकारी कल्याण को भर दिया, फिर भी बच रहा है, ठीक है, वो अभी तोड़ के बड़ा बनाना चाहता है। पढ़ेंगे। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी अपना बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और बड़ा बना दूंगा, और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी। हे प्राण, तेरे पास बहुत संपत्ति और बहुत वस्तुएं हो गई हैं, चैन कर खा पी सुख से रह जा। परंतु परमेश्वर ने उस मूर्ख व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया। आप यहाँ पर अंडरलाइन करना, तो ले लिया जाएगा। कोरोना से डरिए मत, प्राण लेने वाला परमेश्वर है, जिसको बचाना है, जिसको लेना है वो जानता है। बेकार आप भी मत डरिए, दूसरों को भी मत डराइए। इसका मतलब ये नहीं है कोरोना से आप जाके बाजार में बोलेंगे आओ बैल मुझे मार, वो तो जरूर मारेगा आपको। मेरी बात को समझने की कोशिश, कोई इस तरह भी मूर्खता करते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो परमेश्वर का जन है, हमारा कुछ नहीं होगा। वैसा नहीं, आप कोई भी बात है उसको वचन के अनुसार देखें। प्रभु परमेश्वर कहता है आज रात तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा, तुम कहां रहेगा। पढ़े उसी वचन को पढ़े एक बार 20 पद से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सीधे, आप पूरी बातों को बतलाने के लिए समय नहीं है, मैं सीधे आप परमेश्वर की दृष्टि में धनिक बनिए। संसारिक धन अपने जगह में, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं आज आप परमेश्वर में कितना धनवान बने हैं। परमेश्वर में आप याकूब की पत्री को पढ़िए, ढूंढ करके पढ़िए,
वहां पर लिखा विश्वास में धनवान बनो। आज आप विश्वास में कितना धनवान बने हैं? परमेश्वर के वचन में कितना धनवान बने हैं? परमेश्वर के संगति में कितना धनवान बने हैं? परमेश्वर के प्रेम में कितना धनवान बने हैं? परमेश्वर की पवित्रता में कितना धनवान बने हैं? मैं यहाँ सभी बातों को बोल नहीं पा रहा समय, और मैं 5 मिनट आपसे लेने के लिए विचार करता हूं, इसलिए इस दूसरी पॉइंट का और कुछ वचनों को बोल रहा हूं, लिख ले। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय का 9 पद, उसके साथ ही साथ याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय 9 पद, उसके साथ ही साथ पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद है। 6 अध्याय का पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद, ये दूसरे पंक्ति हुआ, मतलब दूसरी बात के लिए बी, दूसरी बात के लिए सी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 10 से 12 पद, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 से 12 पद। अब मैं एक वचन को बोलता हूं और उसको पढ़ूंगा, जरूर पढ़ेंगे। डी, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 37 पद, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय 37 पद है। अभी मैं दूसरे पॉइंट को पूरा बोल चुका हूं, दूसरा से सिर्फ वचन को हम समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 पद, 47 13 का 47 पढ़ेंगे, नहीं 12 का 47। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां पर 47 पद को पढ़ेंगे। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम संसार में धनवान मत बनो, परंतु प्रभु में धनवान बनो, विश्वास के जीवन में धनवान बनो, पवित्र जीवन में धनवान बनो, दूसरों से प्यार करने में धनवान बनो, दूसरों को सहारा करने में धनवान बनो, दूसरों को सहायता करने में धनवान बनो, जो अच्छी बात है उसमें धनवान बनो। पैसा का भूख, पैसा का लालच में मत रहो। मैं फिर आपसे पूछ रहा, क्या धीरू भाई अंबानी का दोनों बेटा अनिल अंबानी मुकेश अंबानी मरेंगे तो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, वहां जाकर 10 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे? क्या सोचते हैं आप? विश्वासी आप और अविश्वासी दोनों के बीच में एक फर्क होना चाहिए। समय बताने के लिए नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए गेहाजी पुराना नियम में एलीशा का सहकर्मी था, एलीशा के बाद उसी को उस सेवकाई को संभालना था, लेकिन पैसा का लोभ उसको उस जगह से हटा दिया। दूसरा, यूदा इस्करियोती, यीशु मसीह मरने के बाद जो 12 चेले 120 जन होकर के जो सेवा कर रहे थे, उस सेवा में उसका भी सहभागिता होना चाहिए था, लेकिन पैसा का लोभ, पैसा का लालच में आकर के वो उस जगह को खो दिया। गेहाजी एलीशा को जगह को खोया। यूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनके बीच में रहने वाला था, लेकिन उसने पैसा का लोभी बन करके उस जगह को खो दिया। कलीसिया की बात एक बतलाते हैं, आप प्रेरितों का काम की पुस्तक 5 अध्याय के बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। अननिया सफीरा पति पत्नी दोनों पैसा के लोभ में आकर के, उन लोग हो सकता है उस कलीसिया के लिए वो लोग प्राचीन बने होंगे अगर वे सही रहते, प्राचीन बन करके एक अच्छा आत्मिक माता का जगह में उस कलीसिया के लिए वे लोगों के लिए एक अच्छा आत्मिक माता बन सकते थे। पैसा का लोभ में आकर के वे उस जगह को खो भी दिए। कलीसिया में उनको रह करके परमेश्वर का आराधना करना चाहिए था, उसी जगह में दोनों दोनों गिर करके मरे। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहला तीमुथियुस की पत्री उसकी 6 अध्याय का 10 पद, पैसा रुपया का लोभ, पैसा का लोभ हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है, उसे सावधान रहिए। धनवान प्रभु में बनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं धन के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं। अगर प्रभु दिया है परमेश्वर का धन्यवाद, उसके लालच में मत दौड़िए, उसके लालच में आप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। उस पैसा का लालच, धन का लोभ में आकर के आप अपनों का रिश्ता को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ना और अपनों के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ना और समाज के साथ भी आप पैसा के चलते, धन के चलते आप रिश्ता को तोड़ने की कोशिश ना करें। अंत में
तीसरी बात, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। उसके लिए तीसरी बात को मैं बतला रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5 अध्याय 18 पद, मत्ती 5 का 18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बहुत सुंदर वचन, एक बार और मेहरबानी करके पढ़े। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस भविष्यवाणी से भरोसा से भरा हुआ इस धर्मशास्त्र के बारे में यहाँ जिक्र करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन का एक बिंदु भी पूरा होते हुए नहीं टलेगी। मतलब पूरा होने से पहले नहीं टलेगी, पूरा होना है, एक बिंदु भी इसका पूरा होना है। अब मैं सभी बातों को बोल नहीं सकता हूं, समय मेरे पास नहीं है। इस तीसरा पॉइंट के लिए भी ABCD करके 4 बात को बतला रहा हूं। वचन समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं केवल वचन को बोल रहा हूं। लिखने वाले लिख लें। मत्ती नंबर तीसरी पॉइंट की ये मत्ती 1 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 23। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से लेकर 23 प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यहां पर जिक्र है। बी मत्ती 27 अध्याय 27 चैप्टर 27 अध्याय 30 से लेकर 35 तक, या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर किस प्रकार दुख उठाएगा उसके बारे में लिखा है। सी मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 28 अध्याय 5 से लेकर 7 पद तक प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बारे में यहां लिखा हुआ है। डी लूका 21 अध्याय 22 से लेकर 28 पद तक, लूका 21 चैप्टर 21 अध्याय 22 से लेकर 28 पद तक, और 24 अध्याय उसी में डी पॉइंट में 24 अध्याय 44 से लेकर 48 तक, 44 to 48। मेरी बात को समझने को, इन सारी बातों में क्या है इसको मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 ABCD करके 4 बात को मैंने आपको बतलाया। तो यहां क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। यहां सब बातें जिक्र जैसे पुराना नियम में भी किया गया था, उसी तरह भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम यहां देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बाइबल धर्मशास्त्र का एक बिंदु भी जिस उद्देश्य लगाई गई थी, उस बिंदु वो पूरा हुए बिना उस वचन वो पूरा हुए बिना वो समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब इसमें लिखी हुई हर बातें पूरा होगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो रहेगा, पूरा होने के बाद ही समाप्त होगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए एक गंभीर दृष्टांत को रखता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर के मुंह से जो कहा हुआ वचन है, चाहे वो एक बिंदु क्यों ना हो, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो रहेगा, अटल रहेगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं सभी बातों को बोल नहीं पा रहा, समय समाप्त होने के चलते मैं आपका भी समय ज्यादा लेना नहीं चाहता, इसके लिए मैं यहां बार बार बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह इस संसार में आएगा करके पुराना नियम में भविष्यवाणी थी, उसी तरह वो आया था। किस तरह मरेगा करके भविष्यवाणी थी, उसी तरह वो मरा था। किस तरह गाड़ा जाएगा करके प्रभु यीशु मसीह खुद, मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, उसी तरह वो जी उठा है, मरा
गाड़ा गया, जी उठा, मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा करके जिस तरह उसने कहा था वैसे ही वो स्वर्ग उठा लिया गया। अब रहा सवाल, मैं तुम दो बात को जल्दीबाजी में बतला रहा हूं, थोड़ा सा कंक्लूजन पॉइंट। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9, 10, 11 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम के पुस्तक उसका पहला अध्याय 9, 10, 11 पद को पढ़ेंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते, ये कहकर उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा, स्वर्ग उठा लिया गया था। और बादल ने प्रभु यीशु को उनकी आंखों से छिपा लिया है। उसके जाते समय, यीशु प्रभु को जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, देख रहे थे, तो देखो दो पुरुष एकदम श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर के आकाश की ओर देख रहे हो? ये प्रभु यीशु जो तुम्हारे पास से, जो तुम्हारे बीच में से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते, तुमने उस प्रभु यीशु को स्वर्ग को ओर जाते हुए देखा है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती में वापस आएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं, मत्ती 5:18 को याद रखते रहे, उसको कभी नहीं भूलना। इस धर्मशास्त्र में एक बिंदु भी अगर लगा दिया गया हो वो भी पूरा होगा। अगर प्रभु यीशु कहा है मैं वापस आऊंगा, अब एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 20 पद, जो इन बातों की गवाही देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु इन बातों की गवाही देता है, वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु जल्दी आओ। सुनने वाले कहते हैं, हे प्रभु यीशु जल्दी आओ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 20 पद, प्रभु यीशु मसीह इस धर्मशास्त्र का अंत में प्रभु यीशु फिर कहता, मैं जल्दी आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जैसा वो कहा था वो वैसे ही आएगा, बादलों पे आएगा, तुरगी फूकी जाएगी, प्रभु में जो मरे हुए लोग वे सब जिलाए जाएंगे, पहले जी उठेंगे, हम सब जो जीवित रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, इस दुनिया के बारे में बहुत बातें आप कल्पना करते होंगे, लेकिन मैं आपसे सीधे सवाल करता हूं, इस बाइबल धर्मशास्त्र का पढ़ने वाले और इसके बारे में सुनने वाले, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितना आशा है कि हम इस धरती के एक दिन छोड़ के प्रभु के घर में जाने वाले हैं? उसमें आप, उस बातों में आपका दिल कितना भरोसा से भरा है, विश्वास से भरा है, आशा से भरा है? यीशु जल्दी आने वाला है। ये बाइबल धर्मशास्त्र फुल ऑफ गॉड्स वर्ड इज फुल ऑफ ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, हमारे लिए एक भरोसा है, हमारे लिए एक विश्वास है, हमारे लिए एक आशा है कि हमारा प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, हमें इस धरती से अपने पिता के घर में ले जाने वाला है। मैं नहीं जानता हूं कितने लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से बहुत डरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन से आप कितना डरते हैं? मैं फिर मैं बोलना चाहता हूं, कोरोना बीमारी से, मृत्यु से आपको बहुत डर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है, उससे आगमन के लिए कितना आप डरते हैं, कितना आप अपने आप को तैयार करते हैं, कितना आप अपने आप को पवित्र करते हैं, कितना आप अपने पिता के घर में जाने के लिए अपने आप को तैयारी करने में लगे हुए हैं? आप इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय में 2 दृष्टांत को कहा था, एक 10 कुंवारी, उसमें 5 कुंवारी बुद्धिमान, 5 कुंवारी निर्बुद्धि, और दूसरा दृष्टांत में उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक मालिक दूर देश जाने के समय में किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया, और उन लोगों से कहा कि मैं वापस आऊंगा, तब तक कुछ करो, कुछ व्यापार करो, इसको बढ़ाओ। 5 तोड़ा वाला 10 बना दिया,
तो उस मालिक आकर के उसका पीठ ठोकर के शाबाश मेरा पिता के आनंद में प्रवेश करो। 2 तोड़ा वाला से पूछा तुमने क्या किया है? हमने 2 को 4 कर दिया मालिक, शाबाश। तो दोनों को 100 के 100% मार्क मिला है। पीठ ठोकर के मालिक कहता है कि शाबाश तुम मेरा पिता के आनंद में प्रवेश करो। 1 तोड़ा वाला से पूछा है तुम क्या करता है, तुमने क्या किया है? उसने उसके लिए वो उत्तर दिया तू तो कड़ा दिमाग वाला है, कठोर आदमी है, क्योंकि तू जहां बोता नहीं है वहां से काट लेता है, जहां काटता नहीं है वहां से भी बटोरता है। तो इसलिए हमने क्या किया, आप अपने चैंपियन हैं, आप अपने एकदम सब काम करने के लिए क्षमतादार हैं, इसलिए आपने हमको जो दिया उसको मैं मिट्टी में गाड़ कर रख दिया। लो 1 तोड़ा जो आपने दिया उसको आप रख लो। तब उसके लिए मालिक कहता है ये तो 1 नंबर बदमाश है, मेरे आगमन के बारे में कोई तैयारी नहीं किया है, इसलिए इसको पकड़ो, हाथ पैर बांधो, ऐसा जगह में ले जाकर फेंको जहां आग और गंधक जलते रहती है, जहां लोग रोते और दांत पीसते रहते हैं, उस जगह में ले जाकर इसको फेंक दो। इसका मतलब अंतिम न्याय नरक में उसको डाल दो। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं। जरूर मैं आपसे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे आपके लिए चिंता करने के चलते आपके प्रति मेरे अंदर बोझ है। एक माँ बच्चा पैदा करने के समय में जिस तरह उसको गर्भ में दर्द होती है, उसके बदन में दर्द होती है, उसका शरीर में दर्द होता है, उस दर्द के साथ मैं आपके सामने इन वचनों को रखा था। आप मनुष्य पर भरोसा रखना बंद करें। इसका मतलब ये नहीं है मनुष्य से नफरत करना, नहीं, वैसा गलत नहीं समझना। परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरोसा दिलाने वाला परमेश्वर है, भरोसावादी परमेश्वर है, आशावादी परमेश्वर है, विश्वास का वो करता है। इसलिए विश्वास जो करते हैं उनके विश्वास का प्रतिफल, उनके विश्वास के अनुसार वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन भरोसाओं से भरा है, इसलिए ये भरोसामंद है। बाइबल धर्मशास्त्र करके इसका जरूर नाम है, मैं ये भी समझता हूं भरोसा दिलाने वाली पुस्तक है। अगर आप इस भरोसा में कम पाए जाते हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर पर और भरोसा रखना है। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। मेरे हाथ में जो भी थोड़ा दिया है, टैलेंट्स, खूबियों को दिया है, उसको 5 के बदले 10 करना है, 2 के बदले 4 करना है, 1 के बदले 2 करना है। 5 कुंवारी उसमें बुद्धिमान थी, 5 कुंवारी अपने बत्ती में तेल के अलावा अलग से तेल लेके गए। 5 कुंवारी केवल बत्ती के तेल का सहारा लेकर के चले, रास्ता में तेल खत्म हो गई, दूल्हा आया, वे उस समय में नहीं थे क्योंकि वे तेल मोल लेने के लिए चले गए थे। तो उस समय जो 5 कुंवारी बुद्धिमान थी जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था, वे दूल्हा के साथ चले गए, घर का दरवाजा बंद हो गई। बस बाकी मूर्ख कुंवारियां जब आके देखी तो दूल्हा आकर के इन 5 कुंवारी को लेके चला गया करके जब मालूम हुआ, उस दरवाजा को खटखटाने लगे, तब दरवाजा दोबारा खुला नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा अभी खुला हुआ है। उस दरवाजा बंद होने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के साथ एक पक्का रिश्ता बना करके उसके, वो हमारा पिता, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, उस रिश्ता में हम कायम रहे। हम इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु कई बार मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के चलते चोट लगा, घात हो गए, धोखा खाए और कई बार दिल टूट गया था प्रभु, लेकिन हमने इस वेद को समझा नहीं, हमने इस वेद को जाना नहीं कि तेरा वचन ही भरोसामंद है, तेरे वचन में आशा है, तेरे वचन के द्वारा ही मेरे विश्वास बढ़ता है, तेरे वचन के ऊपर भरोसा रखने से ही मैं तेरे करीब में आ सकता हूं। इन बातों को, जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, उसका हमने भूल गया था। आज एक बार और हमें तूने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद करके, धन्यवाद। परमेश्वर को जो भी देना चाहते हैं आप अपने दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर के पास आइए और उससे कहिए कि प्रभु हम आपके संतान होकर के जीना चाहते हैं, आप मुझे अपना ले, आप मुझे अपना ले, आप मुझे अपना ले। एकदम अगर आप अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे और भरोसा चाहिए, आप पर हर परिस्थिति में उतावली वाला भरोसा नहीं, एकदम स्थिरता वाला भरोसा, स्थिरता वाला विश्वास, स्थिरता वाला आशा आप पर रखने के लिए
हमारे हाथों को मजबूत किए। जब वो पानी में डूब रहा था पतरस, उसने हाथ बढ़ा करके प्रभु से मदद मांगा। आप अगर डूब रहे हैं विश्वास के जीवन में, भरोसा की बातों में, परमेश्वर की आशा रखने वाली बातों में, आप अपने हाथों को नीचे करने से वो आपको बचा नहीं सकता है। अपने दोनों हाथों को उठा के प्रभु से कहिए, प्रभु 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 मेरे हाथों को थाम ले, मुझे बचा ले प्रभु, मैं और आपके निकट में आना चाहता हूं। मैं सागर में डूब रहा हूं प्रभु, मुझे बचा ले, मुझे संभाल ले, मुझे सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे भरोसा रखने के लिए प्रभु मेरे हाथों को थाम ले, मुझे विश्वास रखने के लिए मेरे हाथों को थाम ले, मुझे आप पर आशा रखने के लिए मेरे हाथों को थाम ले। अब मैं सागर में डूबने के जैसे डूब रहा हूं, मुझे बचा ले प्रभु, मुझे बचा ले। सागर में डूब जाता हूं नैया, तू ही लगा लो किनारा। सागर में डूब जाता है नैया, तू ही लगा लो किनारा। फिर से बोले हालेलुया। सागर में डूब जाता है नैया, तू ही लगा लो किनारा। सब कोई बोले, सागर में डूब जाता है नैया, तू ही लगा लो किनारा। सागर में डूब जाता है नैया, तू ही लगा लो किनारा। सर्वशक्तिमान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं स्वामी, प्रभु तेरा वचन ही हमें भरोसा दिलाती है, क्योंकि तेरा वचन भरोसामंद है स्वामी। तेरे वचन के द्वारा ही हम तुझ पर विश्वास रख पाते हैं, 100% विश्वास रख पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए शिक्षा दी है। हम आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखने के लिए, इस भरोसाओं से भरा हुआ आपका जीवित वचन को थामते हुए आपने आगे बढ़ने के लिए हम सबों को सहायता और मदद कीजिए, जो जहां से भी अपना जीवन का अर्पण करके आपसे मदद मांगते हैं। प्रभु मैं भरोसा, विश्वास और आशा की बातों में डूब रहा हूं, मेरे हाथों को पकड़ करके पतरस के जैसे उठाइए, संभालिए, खड़ा कीजिए करके जो भी आपसे गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों को मदद कीजिए, अनुग्रह प्रदान कर। आज जो भी वचन सुने हैं, जहां से भी सुने हैं, जहां से भी सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, उन सभी लोगों को तो आशीर्वाद दे, अनुग्रह प्रदान कर। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद दें, सबकी